अब आगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का केबिन। रूही और रुद्रा डॉक्टर केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर देखिए सर, उनका कोई परेशानी नहीं है और ना ही उनके सर पर ऐसी चोट लगी है जिससे वह ऐसे बिहेव कर रही है। वह बिल्कुल सही है, उनको किसी बात का सदमा लगा है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। शायद कोई ऐसी बात जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसकी वजह से वह ऐसा बिहेव कर रही है। रूही पर डॉक्टर वह सही कैसे होगी? डॉक्टर देखिए, मैं हम बस दवाएं दे सकते हैं जिससे वह हल्के हल्के रिकवर करेगी, लेकिन वह सही तभी हो सकती है जब वह उसे सदमे से बाहर आए जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। आपको पता है इनको क्या सदमा लगा था? रूही नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता। डॉक्टर मैं आप परेशान मत होइए, मैं अभी तो फिलहाल के लिए दवाई दे देता हूँ। आप हो सके तो उनसे पुरानी बातें याद करवाइए। क्या बात उनकी पुरानी यादों में वह भी हो जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है? डॉक्टर की बात सुनकर रूही बोली, ठीक है आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसे पीहू को तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर नहीं, आप उसकी फिक्र मत करिए, उनको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो तो आप दोबारा उनको हमारे पास लेकर आ जाइए। रूही ओके डॉक्टर। थोड़ी देर बाद रूही, रुद्र और पीहू तीनों ही डॉक्टर के केबिन से निकल गए। अस्पताल से बाहर आए और कार में बैठकर घर की तरफ चल दिया। रुद्रा कर चलते हुए रूही से बोल, वाइफी तुम पीहू को कैसे जानती हो? रुद्र की बात सुनकर रूही परेशान हो गई। उसने अपने हाथ आपस में उलझा कर कुछ बोलती उससे पहले ही पीहू बोली, जीजू मैं बताती हूँ, रूही और मैं तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। आपको पता है जब हम दोनों छोटे थे तो हम बहुत मस्ती करते थे, हमारी दोस्ती स्कूल में हुई थी, तब से हम साथ में हैं। पीहू की बात सुनकर रुद्रा कंफ्यूज होकर रूही की तरफ देखा और बोला, वाइफी तुम मुझे बताओ कि तुम पीहू को कैसे जानती हो? रूही रुद्र की बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ देखने लगी। रूही अपने मन में, तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैं पीहू को कैसे जानती हूँ? तुम्हें तो यही लगता है कि मैं रूही हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं रूही नहीं, रिया हूँ और यह पीहू मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। रुद्रा रूही को देखा और आपने मन में बोला, तुम जरूर मुझे ऐसा कुछ छुपा रही हो, लेकिन क्या इतना तो मैं जानता हूँ, तुम पीहू से उसे दिन पहली बार मिला थी, लेकिन तुम्हारे उसे ऐसे बात करना जैसे तुम उसको बचपन से जानती हो। कुछ तो है जो तुम इतनी बदल गई हो, लेकिन मैं इंतजार करूंगा, तुम मुझे खुद ही बताओ। थोड़ी देर बाद कार आके सिंघानिया विला रुकी। तीनों कार से उतरकर सीधा अंदर आ गए। रूही जैसे ही हॉल में आई उसका फोन बजा। रूही ने जैसे ही फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूही जल्दी से फोन उठाया और बात करते हुए दूसरी साइड चली गई। पीहू और रुद्रा सोफे पर बैठे हुए थे। पीहू बोली, जीजू आप मेरी डॉल से कितना प्यार करते हैं? रुद्रा, इतना जीतना कोई किसी से नहीं करता होगा। पीहू, लेकिन आप मेरी डॉल से ज्यादा नहीं करते होंगे। रुद्रा, अगर मैं तुम्हारी डॉल से ज्यादा प्यार करता हुआ तो पीहू ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरी डॉल से ज्यादा प्यार करता ही नहीं है, आपको पता है